छपरा में संदिग्ध मौत मामले में यह बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। मरने वालों की संख्या 20 के करीब है। एसडीओ की तरफ से कहा गया है जहरीली शराब से मौत की आशंका है। मामले में पुलिस की भी लापरवाही है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। एसडीओ की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। छपरा संदिग्ध मौत मामले में इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें, मरने वालों की संख्या 20 के करीब और जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। मामले में पुलिस की लापरवाही है। एसडीओ ने कहा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। बहरहाल बड़ा अपडेट यही है कि मरने वालों की संख्या 20 के करीब पहुंच गई है और शराब से ही मौत की आशंका जताई जा रही है। और इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही है, ये भी एसडीओ ने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जाम तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कल से शराब पीकर संदिग्ध रूप से लोगों को मरने की सूचना आ रही है। तो कल रात से हम लोग ये सूचना मिल रही है। हम लोग बहुत सारे लोगों को सदर अस्पताल में भेजे थे। उसके इलाज के क्रम में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु यहाँ मसलन पेशेंट हुई है। अभी 6 डेड बॉडीज सुबह से भेजी गई थी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम। इसके बाद भी कई सारे गाँवों से और नगर पंचायत क्षेत्र से बहुत सारे लोगों की मरने की सूचना आ रही है। इसकी जाँच हो रही है। संदिग्ध रूप से लोगों की मौत हुई है। गार्जियन भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि वास्तव में मौत कैसे है, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है। और लोगों का आरोप है कि प्रशासन की इसमें लापरवाही है। तो ऐसी बात सुनने में आ रही है कि पुलिस के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। ये फिलहाल जाँच का विषय है। तो देखिए, छपरा में जहरीली शराब से करीब 20 लोगों की मौत हो गई है और इस पूरे मामले में अब पुलिस की तरफ से जांच की जाएगी। एसडीओ ने बात कही है कि इस पूरे मामले में पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से ये पूरा मामला क्या है हम आपको बता रहे हैं। गोपालगंज में शराब से 16 लोगों की मौत हो गई और लगातार शराब की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 5 अगस्त को सारण में 9 लोगों की मौत हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब की वजह से कितनी लोगों की जान चली गई है। सारण में 17 लोगों ने आंख की रोशनी गंवाई सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से। 21 मार्च को 3 जिलों में 37 लोगों की मौत हो गई शराब की वजह से। तो मौत का ये जाम बिहार में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा भागलपुर में 22 लोगों की मौत हुई है शराब पीने की वजह से। बांका में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 5 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी जहरीली शराब की वजह से। गोपालगंज में शराब से 16 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए किस तरीके से शराब की वजह से लोगों की जान गई है। ये आंकड़े हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। बांका में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हुई थी और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जहरीली शराब से छपरा में भी करीब 20 लोगों की मौत हो गई। छपरा में शराब से मौत पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि एसडीओ ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। कुछ नहीं गलत बटन पर गया था। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। संवाददाता विपिन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, देखिए, छपरा में संदिग्ध परिस्थिति में 20 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी, जहरीली शराब पीने से लगभग अब तक जो अस्पताल का जो आंकड़ा माने उसमें अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो बिना वैसे ही 14-15 लोग की बता रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग की बात माने तो अभी कई वैसे इलाजरत हैं जो मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। और सुबह देर रात से ही अगर बात करें तो लोगों का अस्पताल का जो दौरा था वो शुरू हो गया था और सुबह होते होते लगभग 9-10 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें इसवापुर और मसरक थाना के लोग थे। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो, आप मेरे पीछे जो चौक देख रही है मसरक का, यहीं पे सड़क जाम कर दी थी और ये पटना और सिवान गोरखपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और यहीं पे पूरा जाम था और तकरीबन 4 घंटे तक जाम रहने के बाद जो मढ़ौरा एसडीओ और डीएसपी के आश्वासन के बाद लोग यहां से हटे हैं
उन्होंने बताया कि शराबबंदी में तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अन्य तरीकों से उन्हें मुआवजा की जो राशि है वो दी जाएगी। विपिन, देखिए इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से क्या ये पुष्टि की जा चुकी है कि इन 20 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है? क्योंकि इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी तक कुछ अपडेट नहीं था कि क्या इनकी मौत शराब पीने की वजह से हुई है। फिलहाल क्या कुछ कहा गया है? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई है कि यह मौत जो है वो जहरीली शराब के कारण ही हुई है, और स्थानीय लोगों ने और उनके परिजनों ने चीख चीख के प्रशासन को यह बताया कि यह जो मौत है जहरीली शराब से हुई है। लेकिन सबसे बड़ा कारण शिवानी यह है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जब कोई घटना होती है तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आवाज उठाने आ जाते हैं, प्रशासन को भी दोषी ठहराएंगे, सरकार को भी दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब यह मामला दब जाता है तब कोई आवाज नहीं उठाता। जितने लोग सड़क जाम करते हैं या जो भी करते हैं, फिर बाद में लोग चुप हो जाते हैं और धीरे धीरे यह जो बात होती है वो खत्म हो जाती है, और फिर कोई घटना नया घट जाती है जिसमें फिर ऐसे लोगों की मौत हो जाती है। अगर बात सिर्फ छपरा की जाए तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और जनवरी में इसकी शुरुआत हुई थी और दिसंबर चल रहा है, दिसंबर तक लगभग 5 दर्जन से ज्यादा लोगों की शराब से मौत हो चुकी है। जी विपिन, अगर छपरा की बात की जाए तो एसडीओ ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की भी लापरवाही है, तो लिहाजा सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं कि आखिर जो दावे और वादे किए जाते हैं वो धरातल पर क्यों नहीं नजर आते हैं। देखिए, अगर हम गए थे डोइला में जहाँ पे स्थानीय कई लोगों की मौत हुई है, वहाँ लोगों ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ के जो चौकीदार हैं वो प्रशासन को ठीक तरह से सूचना नहीं देते, कारण कि वो भी शराब पीते हैं, और प्रशासन में ऐसे कई लोग होते हैं जो पूरी तरह से सक्रिय नहीं होते, या फिर स्थानीय जो थाना है उसको सूचना नहीं दे पाते, जिस वजह से जो ये छोटे मोटे कारोबारी है शराब के वो फलते फूलते रहते हैं, और जिस कारण यह बड़ी घटना को अंजाम दे जाते हैं। लेकिन अगर सारण प्रशासन की बात करें तो ऐसे कई जो संलिप्त अधिकारी हैं जो शराब का सेवन करते हैं, कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन जब स्थानीय स्तर पर यह सूचना थाना को नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी दोषी हैं। विपिन, देखिए इस पूरे मामले में एसडीओ ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी। अब क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है प्रशासन की तरफ से? देखिए, कई बार इस मामले में इस तरह घटना घट गए हैं, जांच के नाम पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ लोगों को जेल भेजा जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो जागरूकता है या फिर जो कार्रवाई की जो पहल होती है वो लगातार नहीं हो पाती, जिस कारण से यह घटना घटती है। कई तरह से सरकार के द्वारा यह पहल किया जाता है जो शराबबंदी सफल हो जाए, लोग की जो मौत होती है वो ना हो, लेकिन कहीं कहीं न कहीं वो लोग भी जिम्मेवार हैं जो जानते हैं कि शराबबंदी है और जहरीली शराब का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है, उसके बाद वो शराब का सेवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी दोषी हैं जो शराबबंदी में शराब का सेवन करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन इन तमाम